हम जिन चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। भूत, प्रेत, आत्मा, इन सब चीजों में आज की साइंस नहीं मानती, लेकिन हमारे ग्रंथों में हमें भूतों का वर्णन मिलता है। भूत प्रेतों के बारे में गरुड़ पुराण में पूरे विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में एक कहानी है राजा बब्रुवाहन और एक प्रेत की, और उस कहानी में उस प्रेत ने मरने के बाद लोग भूत क्यों बनते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं और उन्हें मुक्ति कैसे मिलती है, इन सारी चीजों के बारे में उस राजा को बताया है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिस तरह हम इस दुनिया में रहते हैं वैसे ही भूतों की एक दुनिया होती है। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर जिन लोगों ने भूतों को देखा है और जिनका भूतों से पाला पड़ा है वो इस बात को जरूर मानेंगे। अगर मुझसे पूछा जाए तो हाँ, मैं भूतों पे यकीन करता हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत वही लोग बनते हैं जिनकी अंतिम इच्छा अधूरी रहती है और जिन लोगों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से नहीं किया जाता। ऐसे लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और ये लोग मरने के बाद इनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। शास्त्रों में ये लिखा है कि जो इंसान भूख, प्यास, क्रोध, वासना ऐसी इच्छा लेके मरता है वो भूत बनता ही बनता है। और इनमें ये लोग भी आते हैं कि जिनका एक्सीडेंट हुआ हो, जिसका किसी ने मर्डर किया हो या किसी ने आत्महत्या की हो, ये लोग भी भूत बनकर भटकते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते वो उन्हीं आत्माओं द्वारा परेशान किए जाते हैं। उनके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। कहा जाता है कि भूतों को खाने की इच्छा बहुत होती है और उनको प्यास भी बहुत लगती है, पर उनकी भूख कभी मिटती नहीं और प्यास कभी पूरी नहीं होती। वो कभी तृप्त नहीं होते। भूत प्रेत खाते क्या है ये जानने से पहले वो रहते कहाँ है और वो करते क्या है ये जानते हैं। कहा जाता है कि भूत प्रेत बहुत दुखी होते हैं, वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, वो बस भटकते हैं और यही ढूंढते हैं कि उनको मुक्ति मिलाने वाला कोई मिल जाए। ये अपवित्र घरों में या जंगलों में भटकते हैं और जिस जगह ज्यादा शोर हो, ज्यादा रोशनी हो, वो वहाँ से दूर भागते हैं। भूतों को सबसे ज्यादा जो टाइम पसंद है वो है कृष्ण पक्ष, 13, 14 अमावस्या। इस टाइम पर वो ज्यादा सक्रिय होते हैं। वो उस जगह पर हमेशा आते जाते रहते हैं जहां उनका मरने से पहले संबंध हो, यानी कि उनका घर, जहां वो मरने से पहले हमेशा जाते होंगे, वहां वो हमेशा भटकते रहते हैं। बहुत दिनों से खाली पड़े हुए घर में भी भूतों का वास हो जाता है। अब जानते हैं कि भूत खाते क्या है, पर इसका सीधा जवाब नहीं मिलता क्योंकि भूतों का शरीर नहीं होता, इसलिए इस पर अलग अलग थ्योरीज है। अगर हम ये मान के चले कि भूत होते हैं तो उनके खाने के संबंधित कुछ मान्यताएं हैं जो कि समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत मिठाई खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि भूत मांस और मदिरा पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि भूत कुछ नहीं खाते क्योंकि उनका शरीर नहीं होता। वो सिर्फ मानसिक संतुष्टि के लिए खाने की चाहत रखते हैं, लेकिन ये मानसिक संतुष्टि उन्हें कभी नहीं मिलती। लेकिन अगर गरुड़ पुराण की बात करें तो इसका सटीक उत्तर अध्याय 7 के प्रेत कल्प में मिलता है, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को भूत प्रेत क्या खाते हैं इसका वर्णन किया है। ये कहानी त्रेता युग की है। इस कहानी में एक भूत ने एक राजा को भूत प्रेतों से जुड़ी आश्चर्यकारक बातें बताई है, जिसे जानने के बाद आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बार गरुड़ राज ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि प्रभु, मनुष्य को किन कर्मों के कारण प्रेत योनि मिलती है और उस योनि में उसे क्या क्या कष्ट होते हैं और वो क्या क्या खाते हैं। तो भगवान विष्णु जी ने गरुड़ को राजा बब्रुवाहन की कहानी सुनाई। राजा बब्रुवाहन धर्म और कर्म में विश्वास करने वाला राजा था। एक बार वो शिकार करने जाते हैं और शिकार करते करते घने जंगलों में भटक जाते हैं। बहुत देर भटकने के बाद राजा को एक तालाब दिखता है। राजा भूखा प्यासा था तो वो तालाब से पानी पीकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक भयानक प्रेत राजा के सामने आता है और सामने आकर राजा से कहता है कि आप कौन हो? आपके संपर्क में आते ही मेरा प्रेत भाव छूट गया। तब राजा ने उस प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो और किन कर्मों की वजह से तुम प्रेत बने और इन घने जंगलों में क्या कर रहे हो, और मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ कि तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। तब प्रेत ने राजा को बताया कि जिन लोगों के श्राद्ध तर्पण जैसे कर्मकांड नहीं होते और जो लोग अकाल मृत्यु और पाप कर्मों की वजह से मरते हैं वो सब यहाँ प्रेत रूप में निवास करते हैं और भटकते रहते हैं। हम किसी भी भौतिक वस्तु को ग्रहण करके तृप्त नहीं हो पाते। इस जंगल में बहुत सारे फल है पर उन्हें मैं खा नहीं सकता क्योंकि मुझे जल और फल किसी की भी प्राप्ति नहीं हो पाती। आगे वो राजा को अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि मरने से पहले मैं विदिशा नाम की जगह पर रहता था और मेरी जाति वैश्य थी और मेरा नाम सुदेव था। मैं खूब दान करता था। देवताओं को और पितरों को
हमेशा पूछता था, पर मेरी कोई संतान ना होने के कारण मेरे सारे अच्छे कर्म निष्फल हो गए। मेरा ना कोई मित्र था, ना कोई भाई, इसीलिए किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। इसी कारण मुझे प्रेत योनि मिली और आज तक मैं भटक रहा हूँ। मुझे भूख और प्यास तो लगती है, लेकिन मैं कभी तृप्त नहीं हो पाता। मैं हमेशा अपनी भूख शांत करने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ। वो आगे कहता है कि अब मैं आपको एक मणि देता हूँ, उसे बेचकर जो पैसा मिले उससे कुछ अच्छे ब्राह्मणों को बुलाकर मेरा विधि विधान से श्राद्ध कीजिए और मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए। इतने में ही राजा के सैनिक उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। राजा ने वापस आते ही प्रेत ने बताए अनुसार उसके नाम से श्राद्ध किया और सारी विधियां पूरी की। सारे संस्कार पूरे होने के बाद उस प्रेत को मुक्ति मिली। वो राजा के सामने आया और राजा के आभार माने और उसके अच्छे कर्मों की वजह से वो स्वर्ग चला गया। इस कहानी से ये समझ में आता है कि मरने के बाद उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार और उसका श्राद्ध कोई भी कर सकता है और उसे मुक्ति दिला सकता है। ऐसा नहीं कि ये सब विधियां उसके घर वाले ही कर सकते हैं। और इस कहानी से ये भी समझ में आता है कि लोगों को प्रेत योनि कैसे मिलती है और वो तब तक भटकते हैं जब तक उन्हें कोई मुक्ति नहीं देता। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।